मुसीबत एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्राइवर लोग हमारे लोगों को छोड़ देते हैं, आज तक के कोई हॉस्पिटल में कोई चेक करने वाला इतनी बड़ी बड़ी हाईवेज बना रही है, करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है उस रोड के ऊपर, तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा, जब रोड पे इतना खर्चा कर रहे हो आप, अरबों रुपया करोड़ों रुपया, हम तो गिनती नहीं होनी चाहिए जहाँ 15 से 20 गाड़ी खड़ी हो सके, हमारे ड्राइवर भाइयों को आराम करने की जगह मिल सके, लैट्रिन बाथरूम टॉयलेट सुविधा हो। आज रास्ते में हमारे भाई कोई अभी हमारे घर में है तो हम अपनी सुविधा अपनाएंगे, पर रोड में है तो हमको कहाँ से। दूसरी बात, इतनी सारी गाड़ियां हमारी रोड में चलती है, रोड की कमी। दूसरी बात, पब्लिक की लापरवाही, उसके बाद दुर्घटना का शिकार। ऐसी स्थिति हमारे कई ड्राइवर भाई आज हमारे एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्राइवर लोग हमारे लोगों को छोड़ देते हैं, आज तक के कोई हॉस्पिटल में कोई चेक करने वाला नहीं आता। काम कोई भी छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, ये बात आप सभी जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको इस ऐसे जगह पर लेकर आया हुआ हूँ जहां पर केवल राजनांदगांव ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश के हर एक जिले से वो लोग, वो परेशान लोग, वो प्रताड़ित लोग आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी प्रताड़ना को लेकर के, अपनी परेशानियों को लेकर के। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन का मकसद क्या है, इसको क्यों रखा गया है, और आपको एक बड़ी बात यह भी बता दूं कि ये जो सम्मेलन है वो केवल छत्तीसगढ़ स्तर पर ही नहीं बल्कि तमाम हमारे जो भारतवर्ष है, पूरे भारत देश से, हर एक प्रदेश से, हर एक जिले से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जी, आपका नाम बताइए। मैं प्रीतम सेन, छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं रायपुर से हूं। जी, ऐसा क्या एक मामला सामने आ गया, क्या एक जरूरत पड़ गई कि आप सभी को पूरे देश भर में एकत्रित होना पड़ा? इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं हम ड्राइवरों के बीच में। हम हैवी गाड़ी चलाते हैं, ऑन द रोड चलते हैं, ड्राइवरों के साथ में जगह जगह मारपीट हो जाती है। आप देखिए आजकल ऐसा दुर्घटना घटित हो रही है, ड्राइवरों को लूटपाट का जो जरिया बनाया जा रहा है। किसी भी असामाजिक तत्वों के पास पैसे की कमी होने के कारण से आप देखिए वो रोड पे मर्डर कर दिया जा रहा है ड्राइवर को। जी, किसी प्रकार से कुछ सुरक्षा न सरकार दे रही है, शासन प्रशासन दे रही है। उसके उपरांत में अगर ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है ऑन द रोड चलते हुए एक्सीडेंटल के अंतर्गत में, क्योंकि 20-20 घंटे 22-22 घंटे गाड़ी चलाने के कारण से उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कभी झपकी आ सकता है और उस झपकी के अंतर्गत ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसमें मालिक भी हाथ छोड़ देते हैं। मालिक तो हाथ छोड़ते छोड़ते हैं, शासन प्रशासन भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। और दूसरी कारण और है, कई प्रकार से कारण है। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए ड्राइवर के बच्चों को, आपको पता है जी। और स्वास्थ्य के अंतर्गत में जो उनको हेल्थ कार्ड जारी होना चाहिए। ड्राइवर एक्सीडेंटल में किसी प्रकार से दुर्घटना ग्रस्त होता है, मालिक जो है बिल्कुल किसी प्रकार से उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करता। उनको सिर्फ अपनी गाड़ियों का ही एक प्रकार से उनको केवल अपना ही लाभ चाहिए। गाड़ी बाकी ड्राइवर क्या कर रहा है, ड्राइवर का परिवार कैसा है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं। और जी कुछ कहना है? हाँ जी, मैं भी एक ड्राइवर हूँ रायपुर से। ये बोलना चाहता हूँ कि हर जहाँ हम लोग जैसे निकलते हैं रायपुर से एनीवे कोई भी रोड में, तो मवेशियाँ, गाय जो है उसको गौ माता के रूप में माना जाता है और रोड में उसका इतना हत्या होता है कि जितना हम सोच नहीं सकते। सरकार बेफजूली इतनी पैसा खर्चा करती है, इतना वो लगाते हैं, नरवा घुरा बारी यानी वो कोई भी चीज हो उसके बारे में। तो छत्तीसगढ़ शासन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, क्योंकि उस जगह पर वास्तविकता अगर देखा जाए तो सामना इन ड्राइवर लोगों को ही करना पड़ता है। मैं आपको पहले भी बता दूं, विगत कई दिनों से समाचार पत्रों में भी और टीवी चैनलों में भी ये खबर दिखाया जा रहा है कि नरवा गरवा घुराबारी जो अभी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये एक योजना लागू किया है, लेकिन ये सारी जो योजनाएं हैं केवल कागजों पे है, धरातल पे देखा जाए तो नहीं है। कहीं ना कहीं जो गाय होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको एक बांध करके उनको एक व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए, लेकिन नहीं। जो गौ पालक होते हैं सबसे पहले कार्रवाई तो उनके ऊपर होनी चाहिए कि नहीं? सबसे पहले कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। उसका कारण एक ही है कि उन लोग केवल अपने फायदे के लिए गौ माता से अपने फायदे का दूध निकालते हैं, निकालने के बाद उनको चरने के लिए ऑन रोड पर नेशनल हाईवे पे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण से बहुत से लोग एक्सीडेंट से अपना जान को खो देते हैं और बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है, बहुत सारी क्षतिपूर्ति भी होती है।
और कैसे कैसे सामना करना पड़ता है वही आपको? मैं बोल रहा हूँ कि सरकार इतना पैसा करती है, खर्चा करती है, लेकिन हर गांव में ही मवेशी पाला जाता है। जब वो गांव गौ माता रहती है, कोई भी गांव के पास रहती है, तो क्या सरकार को इतना खबर नहीं है कि शाम को इतने इतने करोड़ों अरबों जो खर्चा करता है, तो थोड़ा सा किसी को 5,000 या 10,000 दे के वो मवेशियों को 8 से 9 बजे रात को मतलब भगा के अपने घर ला सके हैं? नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तकलीफ केवल ड्राइवरों के साथ होती है, मैं आपको पहले भी बताया हुआ हूँ, ये तकलीफ केवल ड्राइवरों के साथ होती है। और ड्राइवर आप भी हैं, मैं भी हूँ, हम सभी है, क्योंकि गाड़ी हर किसी के घर पे है और उन सभी को रोड पर निकलना है, सड़क का सामना करना है और सड़क में किस प्रकार की गाड़ियां चल रही है, कितनी तेज रफ्तार से चल रही है, उसका सामना केवल उन्हीं को ही करना है। तो उसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, जब मवेशी रोड पे बैठा रहता है, उसका मालक कोई भी नहीं रहता है। अगर किसी कारणवश कोई भी गाड़ी से लग जाती है, जरूरी नहीं है ट्रक से ही तो लगे, उसके मुआवजे के लिए वो मुआवजे के लिए तत्काल तुरंत 5 से 7 सेकंड के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर उसका मालक तैयार हो जाता है रोड के ऊपर। भैया मेरा गाय है, भैया मेरा बैल है, मेरा बकरी है। ऐसा क्यों? ये हमको 20,000 दो, 30,000 दो, 50,000 हो रही है, बहुत ज्यादा जाती हो रही है। कृपया करके हम आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, इस व्यवस्था को हमारे गवर्नमेंट सुधारे। आप मीडिया वालों को भी मैं उम्मीद करूंगा आप लोग उसमें सहयोग प्रदान करें। और दूसरी बात, चलिए, बहुत बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से। मैं यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करवाना चाहूंगा कि उनकी अभी धरातल की जो तकलीफें हैं वो क्या है, बताएंगे क्या धरातल की तकलीफें हैं? धरातल की तकलीफ अलग, और दूसरी चीज हम लोग जो ये महासम्मेलन किए हैं जी। एक हमारी मांग है जी। प्रशासन से कि हमारा मान सम्मान और एक पहचान, पहले देखा जाता था ड्राइवर को एक ड्राइवर साहब कहा जाता था, हाँ। आज जगह जगह उसको मार पीट गाली दिया जाता है, अबे अरे तू ऐसा करके बहुत सारी बड़ी बड़ी गाली दिया जाता है। आज हम लोग अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हाँ, असली शब्दों का मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है। तो हमारी एक सरकार से गुजारिश है, एक अनुरोध है कि हमें मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था चलाने में पूरी हमारी भागीदारी है जी, है ना। अगर हम नहीं रहे तो देश चलना मुश्किल हो जाएगा, देश चलना मुश्किल हो जाएगा। एक ड्राइवर सभी चीज को पहुंचाता है, दूध से लेकर पानी से लेकर दवाई हर चीज को पहुंचाता है, एक ड्राइवर ही पहुंचाता अच्छा, है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। अभी छत्तीसगढ़ शासन में, छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश बघेल की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इसमें किसानों के लिए बहुत फायदा दे रही है, किसानों को उनके लिए लाभ पहुंचा रही है। आप भी शायद कोई किसान के ही बेटे होंगे, है ना? इसमें आपको किस तरीके का लाभ मिलता है? और आज आप लोग ड्राइवर हैं, तो इसमें आप लोग को जो आर्थिक तकलीफ होती है वो कैसी है? मैं किसान का बेटा नहीं हूँ, मेरी जमीन नहीं है जी, है ना। आज मेरे को गाड़ी चलाते बहुत दिन हो गया, बहुत पल हो गया, है ना। सरकार जो है खाली किसान किसान बोलती है ना, और जो ड्राइवर किसान का बेटा नहीं है वो, उनके लिए कोई लाभ नहीं, उनके लिए कोई लाभ नहीं है, उनके लिए कोई लाभ नहीं है। तो हम लोग भैया आज एक ड्राइवर है, हमको भी एक मान सम्मान मिलना चाहिए। हम सारी चीज करते हैं, हमको एक मजदूर कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है, मजदूर है, लेकिन हमको भी एक पहचान मिलनी चाहिए। मेरे सरकार से गुजारिश है, आप लोग मीडिया वाले हो, है ना, कैसे भी करके एक शासन तक पहुंचाइए कि हमको एक कहीं ना कहीं पहचान मिलनी चाहिए, आपसे ये गुजारिश है। देखिए, ये तो बहुत बड़ी एक सवाल है कि छत्तीसगढ़ शासन का ही बात न किया जाए। यहाँ पर पूरे प्रदेश भर से, पूरे देश भर से तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और हजारों लाखों की तादाद में है। आखिरकार इनके जो मान सम्मान है उस पर बात उठ रही है। इनको लोग ड्राइवर कहा जाता है, इनके साथ अश्लील गाली गलौज का भी प्रयोग किया जाता है, मारपीट भी हो जाती है, तमाम ऐसे ऐसे कृत्य होते हैं जो इनके लिए सम्मानित नहीं होता है। आखिरकार सम्मान के भूखे तो ये भी है जी। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे भी हमारे ड्राइवर भाई हैं जिनका ना गांव में घर है और ना ही शहर में घर है। कितने आदमी लोग मतलब किराए से रहकर अपना जिंदगी चला रहे हैं। सरकार ये हो गया, सरकार वहाँ चली गई, यहाँ चली गई, ऐसे बोल रही है, तो कम से कम वो भी तो देखना चाहिए कि ड्राइवर लोग का घर घाट कुछ नहीं है, ना शहर में घर है ना गाँव में घर है। समझिए, उसके लिए सरकार को कुछ ये इनकी बात हो गई। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ड्राइवरों के अधिकार में क्या आना चाहिए? ड्राइवरों का अधिकार ये है कि ड्राइवर जो है पहले तो 8 घंटा उसको ड्यूटी होनी चाहिए। जो 24 घंटा खटते हैं तो उसको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जो न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है उसमें तकलीफ है। जो 24 घंटा ड्यूटी कर रहा है रात दिन ड्राइवर, उसका 31,000 रुपये पेमेंट होना चाहिए, जो सरकार से मान्य हुआ है। वो सरकार से मान्य जो हुआ है उसको मालिक नहीं देता, तो मालिक जो ठेका लेता है, ठेका लेने के बाद उसने उसको आधा पेमेंट देता है और उसको पूरा दस्तखत करवाता है कि इसका 31,000 पेमेंट है। वो उसको अपने अधिकार को लेने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंघ बनाए हैं। जो ड्राइवर का जो अधिकार है, जैसे रोड में चलती है गाड़ी,
रोड में चलती है, ना तो उसको खाने का फुर्सत है, न पीने का फुर्सत है, न बीवी के साथ रहने का फुर्सत है, न बच्चे को पढ़ाई लिखाई की फुर्सत है। तो उनका अधिकार जो है न्यूनतम वेतन जो 31,000 रुपए जो गवर्नमेंट से लागू किया है वो देना चाहिए। इंकलाब मान सम्मान को लेकर के यहाँ पर तमाम ड्राइवर संघ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अब देखना ये है कि शासन, छत्तीसगढ़ शासन हो या भारत की सरकार हो, इन पे किस नियम के तहत और इनकी जो आवाजें हैं, इनके जो मांगे हैं, उनको किस प्रकार का सुना जाता है। आखिरकार इनकी मांग पूरी होगी कि नहीं होगी, ये सवालिया निशान पैदा होता है शासन के ऊपर। जी, और अभी में वर्तमान में भी थोड़ा देर पहले हमारे राजनांदगांव जिला के सांसद जी आए हुए थे, जिसको हमने ज्ञापन दिए हुए हैं कि हमें ड्राइवर आयोग की अति आवश्यकता है। जी, क्योंकि हमारे साथ बहुत ज्यादा शोषण छत्तीसगढ़ में ही तो हो ही रहा है, लेकिन इंडिया लेवल में भी काफी ज्यादा हो रहा है। तो हमें ड्राइवर सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत देखा जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, जिसमें आप रो देंगे। रोने की स्थिति है हमारी ड्राइवरों की। कॉलर पकड़ के ऊपर से केबिन से नीचे उतार के मारा जा रहा है, जिसमें कारण गलती सिर्फ कार वालों की, बाइक वालों की रहती है। ऐसी स्थितियों को हम फेस कर रहे हैं आज वर्तमान की स्थिति में। अभी सांसद जी को हम ज्ञापन दिए हैं और आके पर्सनली मिलने के लिए भी बोले हैं। और हमारे भूतपूर्व अभी सीएम साहब भी आ रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी, हम उनसे भी यही गुजारिश करेंगे, कृपया करके हमें जीने की कुछ आस दें, हम भी अपने परिवार को पाल सकें। हमें भी दुख तकलीफ होती है, हम भी इसी समाज के हिस्से हैं। तो कृपया अपने घर को छोड़ करके पता नहीं किस जगह पर जाते हैं, रहते हैं, वहां पर कब वो घर पहुंचते हैं। और सड़क पर जो आप दुर्घटनाएं लगातार देखते हैं, उसमें भी ये सब चीज समझ में आता है कि ड्राइवर जो है वो सुरक्षित अपने घर पहुंच पाएगा या नहीं। अब आखिरकार इनकी जो मांगे हैं वो पूरी किस हद तक होती है और होती है कि नहीं होती है, ये देखने का विषय है। आगे जो भी आपके मन में सवाल हो, हमें कमेंट बॉक्स में। दूर देश तक के जाते हैं, भारत पूरा घूम रहे हैं, और घूमने के बाद हम लोग आते हैं, और हम लोगों की जो सरकारी जो मांग जो है, आज हमारे ड्राइवर लोगों को गवर्नमेंट सर्विस क्यों नहीं मिलती, एक पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि हर हमारे जितने भी मुसीबत, हर दवाइयों डॉक्टर जा कर के क्यों घर में जा कर के क्यों नहीं देखता। मुसीबत एक्सीडेंट हो गया, कोई ड्राइवर लोग हमारे लोगों को छोड़ देते हैं, आज तक के कोई हॉस्पिटल में कोई चेक करने वाला नहीं आता, न तुरंत आता नहीं है। हर वक्त ड्राइवरों की ही गलती बनाया जाता है। ऐसा क्यों सरकार क्यों करता है? सरकार जब इतनी बड़ी बड़ी हाईवेज बना रही है, करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है उस रोड के ऊपर, तो मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहूंगा, जब रोड पे इतना खर्चा कर रहे हो आप, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया, हम तो गिनती नहीं मालूम है उसकी, जब उस पे इतना खर्चा किया जा रहा है तो उस रोड पे चलने वाले के ऊपर क्यों नहीं? दूसरी बात बोलना चाहता हूँ मैं भानु प्रतापपुर एरिया से हूँ। हमारा पूरी माइनिंग एरिया है जी, और माइनिंग एरिया में गाड़ियों का दबाव, रोड की कमी। दूसरी बात, डबल टेबल हमको ड्यूटी करना पड़ता है, कोई राहत नहीं मिलता हम लोग को, ना मालिक की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना अपने आप से, क्योंकि हम ड्यूटी दबाव में नौकरी कर रहे हैं। और इसी कारण दुर्घटनाग्रस्त होता है। लगातार 3000 गाड़ियां हमारी संस्था से, हमारी एरिया से भर के, भानु प्रतापपुर से भर के निकलती है उधर से, एरिया में, रायपुर की ओर से। रायपुर में किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा या किसी प्राइवेट संस्था के द्वारा, या हम भी मांग किए कि जगह में हमारा कम से कम 4 पार्किंग होनी चाहिए, जहां 15 से 20 गाड़ी खड़ी हो सके, हमारे ड्राइवर भाइयों को आराम करने की जगह मिल सके, लैट्रिन, बाथरूम, टॉयलेट सुविधा हो। आज रास्ते में हमारे भाई कोई अभी हमारे घर में है तो हम अपनी सुविधा अपनाएंगे, पर रोड में है तो हमको कहाँ से टॉयलेट मिलेगा? किसी प्रकार से अपनाया नहीं गया। उसमें हमको हर एक प्रकार की समस्या है, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए और हम अभी तक के शासन के द्वारा नहीं दी किसी प्रकार सुविधा नहीं है। दूसरी बात, इतनी सारी गाड़ियां हमारी रोड में चलती है, रोड की कमी। दूसरी बात, पब्लिक की लापरवाही, उसके बाद दुर्घटना का शिकार, फिर ड्राइवर मार। भाई ड्राइवर कितना मेहनत करके गाड़ी सीखता है, 3 साल 4 साल में गाड़ियां सीखती है, उसके बाद हमारे मालिक को ड्यूटी करना पड़ता है। आज ट्रिप, कल भी ट्रिप भरना पड़ेगा, परसों भी ट्रिप भरना पड़ेगा, हो सकता है हमको गाली भी पड़ सकता है, भारी पड़ता है, हो सकता है हमारा नौकरी भी छूट जाता है। इस दबाव में हम ड्यूटी करते हैं और नींद के वजह से कहीं कहीं घुस जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। और ऐसा अगर नहीं करेंगे तो फिर आप अपने परिवार कैसे चलाएंगे? ऐसे इसी स्थिति हमारे कई ड्राइवर भाई आज कई ड्राइवर भाई हमारे अपाहिज पड़े हुए हैं, उनको मालिक देखना ही नहीं चाहता, बोलता है मेरी गलती नहीं है, वो पी के गाड़ी चला रहा था। जब 4 साल से गाड़ी चला रहा था तब वो दारू पे था, 4 साल से गाड़ी चला रहा था हमारा ड्राइवर भाई। जब दुर्घटना का शिकार हुआ था वो मालिक बोल रहा है कि आप दारू पी के गाड़ी चला रहे थे। क्या 4 साल पहले गाड़ी नहीं पिया? चल दारू नहीं पिया था वो?